करोल बाग दिल्ली में ये सत्संग हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़े भाग होते हैं जीवों के जब वो मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं जब वो समझ पाते हैं। क्योंकि आज संसार में जितना भी ज्ञान चल रहा है वो सब पवित्र ज्ञान में गिना जाता है। पवित्र ज्ञान में क्या आता है? सारे जप तप व्रत पूजा पाठ नित्यनेम, जितने भी मंदिरों की परिक्रमाएं, पहाड़ों की परिक्रमाएं, जितना भी कुछ आत्मा को छोड़ के आपको दिखता है, नजर आता है, समझ में आता है, वो सब पवित्र ज्ञान में आता है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि पवित्र ज्ञान केवल आपको एक परमात्मा की तरफ आकर्षित करने वाला रास्ता हो सकता है, लेकिन मुक्ति वाला रास्ता नहीं हो सकता। जैसे लोग भगवान की तरफ आकर्षित होते हैं तो मंदिरों में जाते हैं, बड़ी बड़ी मस्जिदों में जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, केवल आकर्षण के कारण कि हमें परमात्मा मिले। लेकिन उससे उनको रास्ता तो मिलता है आगे बढ़ने का, लेकिन उनको मंजिल नहीं मिल पाती। मंजिल कहाँ मिलेगी? मंजिल मिलेगी खुद तक पहुँच के। क्योंकि जितने भी रास्ते बाहर की तरफ जाते हैं ये आपको आपसे ही दूर कर देते हैं। यानी आपने खुद को समझना था, लेकिन अपने आप को ना समझ के आप आगे बढ़ रहे हो, आगे को देख रहे हो। जैसे एक हिरन कस्तूरी को ढूंढ रहा है, अब कस्तूरी कहाँ है? उसके पास है, लेकिन अपनी कस्तूरी को ना जानते हुए वो आगे की तरफ बढ़ता ही जा रहा है, बन बन फिर रहा है। लेकिन उसे कोई बताने वाला नहीं है कि भाई तू आगे मत बढ़, तू खुद में घूम, खुद में ढूंढ, खुद में ही खुदा मिलेगा। तो इसीलिए कबीर साहब ने जितनी बार भी समझाया, सब संतों को समझाया, भक्तों को समझाया, और ऐसे संतों और भक्तों को समझाया जो पहले से ही भक्ति कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो कुछ भी नहीं कर रहे थे। जितने भी संत थे जो भक्ति कर रहे थे, जो सिद्ध पुरुष बने घूम रहे थे, उनको भी समझाया कि भाई तुम जिसको तुम समझ रहे हो कि मैं सिद्ध हो गया हूं, तुम मंत्र सिद्ध हो सकते हो, तुम तंत्र सिद्ध हो सकते हो, तुम वाग सिद्ध, अष्ट सिद्धि, नौ निधि के ज्ञाता हो सकते हो, लेकिन तुम स्वरूप सिद्ध नहीं हो। स्वरूप सिद्ध का मतलब होता है कि तुम्हारा आत्म स्वरूप, तुम्हें उस आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाए, उसको कहते हैं स्वरूप सिद्ध। जब तक आप स्वरूप सिद्ध नहीं हुए, जब तक आप किसी ना किसी और चीज के सिद्ध हो जाओगे। अपने नाम के आगे लोग लगाते हैं जैसे 108 संत, 1008, फिर संत का नाम। दुख की बात तो ये है कि कबीर पंथियों में भी 108 और 1008 लगाने लग गए, जबकि ये ब्राह्मणों का काम था। ब्राह्मणवाद में था ये 1008 ऋषि मुनि जितने थे। अब कबीर पंथी गुरु भी 108 और 108 लगाने लग गए, जबकि ये बिल्कुल सिद्धांत के विरुद्ध है। कबीर साहब ने केवल आत्म ज्ञान की तरफ इशारा किया है। आत्म ज्ञान के अलावा जितना भी ज्ञान है ये सब नकली ज्ञान है, डुप्लीकेट ज्ञान है। इसीलिए कबीर साहब ने बोला था कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके। अब इसी एक लाइन में 3 चीजें हैं, आत्म ज्ञान, नर और भटके। इन तीनों पे अगर आप विचार कर लोगे तो आपको इसी एक लाइन में रास्ता मिल जाएगा। तो हमें इसमें चाहिए क्या? आत्मज्ञान। क्योंकि आत्मज्ञान के बिना कौन भटक रहा है? नर। अब नर कौन है? नर है जीव। ये सब जीव ही भटक रहे हैं, लाखों करोड़ों जीव भटक रहे हैं। किसके लिए? परमात्मा के लिए। लेकिन साहिब क्या कह रहे हैं कि अगर तुम सीधे परमात्मा को पाने के लिए भटकोगे तो कभी परमात्मा नहीं मिलेगा। तो तुम्हें कहाँ आना पड़ेगा? आत्मज्ञान में आना पड़ेगा। पहले तुम्हें आत्मा की खोज करनी पड़ेगी। अगर तुम कहो कि मैं सीधे परमात्मा को खोजूं तो परमात्मा मिलने वाला नहीं है। जैसे आप कहो कि मैं सीधे घी को पाना चाहती हूं तो घी मिलने वाला नहीं है। पहले आपको दूध तक आना पड़ेगा, दूध से दही बनाना पड़ेगा, दही से मक्खन और मक्खन से घी जब आपको मिलेगा तब आपकी खोज पूरी होगी। लेकिन इंसान अपनी आत्मा को नहीं खोज रहा है और सीधे डायरेक्ट परमात्मा के पीछे लगा है। अब उसको जितने भी लोग मिल रहे, गुरु के नाम पे मिल रहे हैं, ये सब उसको आत्मा की जगह परमात्मा ढूंढवाने में लग गए हैं। कोई किसी को मंत्र देता है कि बेटा राम राम कर तो राम मिलेगा, अल्लाह अल्लाह कर तो अल्लाह मिलेगा, वाहेगुरु वाहेगुरु कर तो वाहेगुरु मिलेगा,
लेकिन कोई भी ये नहीं कह रहा कि बेटा अपनी आत्मा में खोज, तुझे परमात्मा मिलेगा। कोई नहीं कह रहा है, बस यही दुविधा है। अगर ये बात सबके समझ में आ जाए कि आत्मा में खोज के परमात्मा मिलेगा, तो सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा, सारी दौड़ खत्म हो जाएगी। ये हिरन जो बन बन भटक रहा है, इसकी दौड़ खत्म हो जाएगी और उसको परमात्मा अपनी आत्मा में ही मिल जाएगा। जिसके लिए गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया कि आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। अगर आपको परमात्मा ढूंढना है तो अपनी आत्मा में खोजो। आत्मा के अलावा जो कुछ भी है उसका त्याग कर दो। त्याग करने का मतलब ये नहीं कि तुम शरीर को खत्म कर दो, तुम्हें आज नाम दीक्षा मिल गई तो, ऐसा नहीं। त्याग कर दो का मतलब अपनी सूरत को अपनी आत्मा के अलावा कहीं स्थिर नहीं करना है। अगर तुमने किसी के शरीर पे स्थिर कर दिया, जैसे बहुत से गुरु लोग क्या कहते हैं कि भाई हमारे शक्ल के ध्यान करो, हमारे चेहरे का ध्यान करो, हमारे चेहरे को अपनी आंखें बंद करके यहाँ पर लेके आओ, स्थित करो उसको, और देखो तुम्हें गुरुजी दिखाई देने लग जाएंगे। असल में वो गुरुजी नहीं, गुरुजी का शरीर दिखाई देने लगेगा। शरीर गुरुजी नहीं है। उस शरीर को जो चला रहा है वो है गुरुजी। तो जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, जो स्वरूप सिद्ध नहीं है, वो अपने आप को आदमी या औरत ही मान के बैठा हुआ है। ये संसार में जितने भी गुरु हैं ये सब अपने आप को आदमी मानते हैं, इसलिए ये लोग अपनी फोटो खिंचवा खिंचवा के उसकी धूप अगरबत्तियां करवाते हैं, उसमें दिए जलवाते हैं और उससे दंडवत करवाते हैं, फोटो पे दंडवत करवाते हैं। देखो दुविधा, कबीर पंथी तक फोटो पे दंडवत करते हैं और कहते हैं हम तो गुरु जी के, मतलब उस फोटो को साक्षात गुरु मान के हम दंडवत कर रहे हैं, हमारे भाव हैं। भाई तुम्हारे भाव जितने मर्जी हों, तुम्हारे भावों के कारण असत्य सत्य नहीं हो सकता, असत्य तो असत्य ही रहेगा। अगर जीवित गुरु के सामने तुम दंडवत कर रहे हो और जीवित गुरु के ऊपर गलती से कोई मक्खी बैठ गई नाक पे, तो जीवित गुरु उसको हटा देगा। लेकिन फोटो के आगे दंडवत कर रहे हो, अरे फोटो के ऊपर छिपकली भी चली गई तब भी गुरु ना हटा पाएगा, तुमने छिपकली को भी दंडवत कर दी साथ में। तो इसलिए भ्रम में नहीं पड़ना है, जड़ को जानना है, चेतन को जानना है। जड़ क्या है? जड़ शरीर है, जड़ मन है, जड़ माया है, 3 गुण हैं, ये सब जड़ है। और चेतन क्या है? चेतन आत्मा है। उसी आत्मा की वजह से ये सारा संसार हरा भरा दिखाई दे रहा है। अगर ये चेतन सत्ता ना हो तो ये सारे पेड़ जितने भी हैं हरे भरे पत्ते, ये सब पीले पड़ जाएंगे, इनमें जान प्राण नहीं रहेगी। जो आपके सुंदर सुंदर चेहरे हैं वो सारे मुरझा जाएंगे। लाशें देखो, क्या लाशों को छूने का मन करता है? कभी नहीं करता, चाहे कितनी सुंदर लाश क्यों ना पड़ी हो, आप उससे कन्नी काट के दूर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि उसमें चेतना नहीं है। वो आपके लिए बिल्कुल प्राइसलेस है, उसकी कोई कीमत नहीं है, भले वो किसी हीरो हीरोइन की क्यों ना हो, उसकी 2 कौड़ी की भी कीमत नहीं है। कब तक कीमत है? कब तक लाखों में बिक रहे हैं वो लोग, उनके चेहरे कब तक करोड़ों में बिक रहे हैं? जब तक ये आत्मा उनके साथ जुड़ी हुई है, उन शरीरों के साथ। लेकिन शरीर से जैसी आत्मा अलग हुई, अब उसको कोई पूछने वाला नहीं। अब तो काटो काटो हुई, उठाओ इसको और फूंक दो इसको। भले ही लाखों करोड़ों इसके फैन हैं, इसके चेहरे के दीवाने हैं, लेकिन अब इस चेहरे की कोई कीमत नहीं है, इसको सड़ा दो जाके। तो सारा खेल जितना भी है ये आत्मदेव का है। आत्मा है तो सब कुछ है, आत्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए कबीर साहब ने साफ बोला कि अगर तुम सीधे परमात्मा को ढूंढने लग जाओगे तो भरम जाओगे, क्योंकि तुम्हें परमात्मा का स्वरूप पता ही नहीं है। कोई समझ रहा है परमात्मा आदमी जैसा है, कोई सोच रहा है परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, आकाश जैसा है। कोई सोच रहा है परमात्मा पता नहीं लाइट जैसा है, प्रकाश जैसा है। कई लोग प्रकाश को देख के परमात्मा मान बैठते हैं। इसलिए परमात्मा को ढूंढोगे तो नहीं मिलने का, पता ही नहीं लगेगा कौन परमात्मा है। ढूंढना है आत्मा को। और कैसे ढूंढ पाओगे? जब आपको कोई आत्मज्ञानी गुरु मिलेगा। आत्मज्ञानी का मतलब क्या है? जिसने अपने शरीर को भी छू के देखा है,
समझ रहा है वो कि शरीर को छूना क्या होता है, और वो अपनी आत्मा को भी छू चुका है। उसको पता है कि आत्मा का स्वरूप क्या है। वो आत्मा का स्वरूप अलग से जानता है और शरीर का स्वरूप अलग से जानता है। उसको पता है कि पंखे को छूना और करंट को छूना ये दोनों अलग अलग बातें हैं, और बिल्कुल जमीन और आसमान का अंतर है इसमें। लेकिन जो आत्मा को नहीं जानता, जिसने कभी आत्मा का दीदार नहीं किया, उसका स्पर्श नहीं किया, वो कभी देही अहंकार से ऊपर उठ ही नहीं सकता। वो अपनी देह में अटका रहेगा, वो अपने आप को आदमी मानता रहेगा, लेडीज को लेडीज मानता रहेगा। उसको समझ में ही नहीं आएगा कि मेरा और सामने बैठी लेडीज का एक स्वरूप है, दोनों एक ही हैं, लेकिन केवल शरीरों की बनावट की वजह से वो अपने आप को आदमी मान रहा है और औरत को औरत मान रहा है। और ऐसे ही अपने परमात्मा को भी बांट लिया कि परमात्मा लेडीज है या जेंट्स है। आज जितने भी लोग पूजा कर रहे हैं भगवान की, किसकी पूजा कर रहे हैं? लेडीज और जेंट्स की, यानी आदमी और औरत के शरीर की। जबकि कृष्ण जी कह कह के थक गए, हे अर्जुन तू और मैं शरीर नहीं है, हम दोनों शरीर है नहीं। जब हम शरीर नहीं है तो हमारा भगवान शरीर कैसे होगा? पर नहीं समझ में आता। इसलिए पूरा विवेक लगाना है और हमने जानना है कि जो हमारा स्वरूप है वही सामने वाले जीव का स्वरूप है, हम अलग नहीं हैं। गर्भ में हमने इंसानी चोला लिया, किसी ने आदमी का ले लिया, गर्भ में किसी ने औरत का चोला ले लिया। कई ऐसे हो गए जो ट्रांसजेंडर हो गए, जो न आदमी न औरत, जिसको किन्नर कह देते हैं, वो भी एक स्वरूप है शरीर का, जड़ तत्वों का। लेकिन ना आदमी का स्वरूप सत्य है, ना औरत का, और ना ही किसी किन्नर का। इन तीनों के स्वरूप को चलाने वाली जो आत्मा है वो सत्य स्वरूप है। उसी के लिए बोला गया, हे अर्जुन जितने भी तत्वदर्शी संत इस दुनिया में आए हैं उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि इस दुनिया में दो तत्व होते हैं, एक सत्य और एक असत्य। सत तत्व तो आत्मा होती है और असत्य शरीर होते हैं। इसलिए हमें आत्मा को जानना है, शरीरों को नहीं। जितने भी दुनिया में बाबे पूजा करवा रहे हैं, आप टीवी खोलो, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक केवल शरीरों की ही पूजा हो रही है। कोई आदमी की पूजा कर रहा है, कोई औरत की पूजा कर रहा है। लेकिन कृष्ण जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर रखा है कि हे अर्जुन, ये जितने भी वीर हैं ये सब प्रकृति का ही एक रूप है, जो मेरी प्रकृति कहलाती है, पांच तत्व की प्रकृति। लेकिन मेरा एक अंश और है जो इन प्रकृति से ऊपर है, जो हम जीवांश कह देते हैं, जिसको जीव बोलते हैं, जिसको गीता में अक्षर पुरुष बोला गया है। गीता में दो पुरुष बोले गए हैं पहले, कि भाई इस दुनिया में दो प्रकार के पुरुष हैं, पहला है शर पुरुष और दूसरा है अक्षर पुरुष। शर पुरुष किसको बोला? शर पुरुष का मतलब होता है ऐसा पुरुष जिसका नाश हो जाए, जो नाशवान है। अब आप शीशे में देखोगे तो आपको एक पुरुष दिखाई देगा, वो आदमी दिखाई दे रहा है, पुरुष दिखाई दे रहा है, लेकिन वो नाशवान पुरुष है, उसका शरीर एक दिन नाश हो जाएगा। लेकिन उसी शरीर को देखने वाला एक जीव अविनाशी पुरुष है, जिसको अक्षर पुरुष कहते हैं। तो शर पुरुष सारे शरीर हो गए और अक्षर पुरुष जीवात्मा हो गया। लेकिन हे अर्जुन, इन दोनों में से कोई पूजनीय नहीं है। उत्तम पुरुष तो अन्य है। वो उत्तम पुरुष कौन है? वो आत्म देव की बात की गई है। उसी आत्म देव में परमात्मा रमा है, वो दो नहीं है, वो अलग अलग नहीं है। लेकिन हम आत्म देव को ही नहीं जानते, इसलिए हम शरीरों में उलझे पड़े हैं, यहाँ तक कि हम जीव को भी नहीं जान पा रहे हैं। जबकि कबीर साहब ने कितना खंडन किया जीव का। पहले तो जीव की महिमा बताई कि भाई जीव तू अपने आप को जान। तुम शब्दों को पकड़ के बैठ गए हो, मंत्रों को पकड़ के बैठ गए हो। ये मंत्र, ये शब्द, ये तुमने बनाए हैं। मैं तो से पूछूं पंडिता, शब्द बड़ा की जीव, यानी पंडित जी ने आदमी को छोटा बना दिया था
और मंत्रों को बड़ा बना दिया। अब मंत्र तंत्र जपने लगे दिन रात। तो कबीर साहब ने कहा, भाई ये जो मंत्र तुम जप रहे हो ये बड़ा है या जीव बड़ा है जिसने इसको बनाया है? ये जितने मंत्र बनाए किसने बनाए? ये इसी जीव ने बनाए, इसी आदमी ने बनाए। तो जहां पर मंत्रों की बात आती है यानी नकली शब्द की बात आती है, वहां जीव बड़ा है। लेकिन जहां पर सार शब्द की बात आती है वहां जीव हो जाता है। तो जीव को क्या बोला कि बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और क्या बल छूटे आपने जे न छुड़ाए पीव, कि ये बंधन से तब छूटेगा जब इसको पीव छुड़ाएगा। भले ये बहुत सी चीजों से उच्च है, जड़ माया से, जड़ संसार से, जड़ नामों से, जड़ मंदिरों से, जड़ मूर्तियों से ये जीव बहुत ऊपर है, क्योंकि ये खा सकता है, पी सकता है, बोल सकता है, सब कुछ कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जैसे ईश्वर अविनाशी है वैसे ही जीव अविनाशी है, लेकिन पूजनीय नहीं है। इसीलिए बोला जीव बड़ा, कि जहां से ब्रह्म के लिए बोला, जीव के लिए तो बिल्कुल बोल